भारत की रक्षा नीति में अब आत्मनिर्भरता को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के एक बेहद अहम प्रस्ताव को अपूर्ण बताते हुए वापस भेज दिया है। मुद्दा है 114 मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी बहुउद्देश्य लड़ाकू विमानों की खरीद का। दरअसल भारतीय वायुसेना ने इन 114 विमानों की खरीद के लिए एक प्रारंभिक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन, जो राफेल बनाती है, प्रमुख रूप से शामिल थी। लेकिन रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि इस परियोजना में कम से कम 75% स्वदेशी सामग्री यानी इंडिजिनस कंटेंट होनी चाहिए। यानी अब भारत चाहता है कि इन लड़ाकू विमानों के पुर्जे, तकनीक और उत्पादन का ज्यादातर हिस्सा देश के अंदर ही हो। ये फैसला आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती देने की दिशा में लिया गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, तो समझ लीजिए ये सौदा लगभग 20 अरब डॉलर का हो सकता है। और अगर भारत 75% स्वदेशी हिस्सेदारी पर अड़ा रहता है, तो इससे देश की एरोस्पेस इंडस्ट्री, रोजगार के अवसर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तीनों को जबरदस्त फायदा मिलेगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये शर्त विदेशी कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि इतनी उच्च स्वदेशी भागीदारी तुरंत हासिल करना आसान नहीं है। लेकिन एक बात साफ है, अब भारत सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि निर्माता देश बनना चाहता है। हर मिसाइल, हर फाइटर जेट, हर टेक्नोलॉजी अब मेड इन इंडिया होगी। रक्षा मंत्रालय का ये कदम भले ही प्रक्रिया को थोड़ा लंबा करे, लेकिन ये भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला है। आपका क्या मानना है? क्या भारत को 75% स्वदेशी शर्त पर अड़िग रहना चाहिए या विदेशी कंपनियों को कुछ राहत दी जानी चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।